हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 का। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और इन सब क्वेश्चंस के अंदर वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और साथ साथ में वो किसी किसी क्वेश्चन में गारंटीज भी पूछेगा और किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने को पूछेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 22 तक के, उन सब के सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है। उन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके जो क्वेश्चंस है इस वाली वीडियो के अंदर 23, 24, 25, जिसके अंदर वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कराया हुआ है, तो वही सेम ही कंसेप्ट रहेगा। सिर्फ फ़र्क ये होता है, डिफरेंसेस ये होते हैं पुराने वाले क्वेश्चन में, इसमें ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर आपका 19, 20, 19 नहीं 20, 21, 22 ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे 3, उसके अंदर फिक्स कैपिटल मेथड था, तो वहाँ पे हम लोग करेंट अकाउंट का यूज़ करते थे। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, their capitals maintain the following fluctuating capital methods as on 1st April 2025 were 5 lakhs and 4 lakh respectively। तो यानी कि अनीता का 5 लाख कैपिटल है और अंकिता का 4 लाख है और इनका रेशो दिया हुआ है 1:1। इक्वल का मतलब क्या हो जाता है? 1:1 रेशो है। आगे कह रहा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum। Firm earned net profit of rupees 2 lakh for the year ended 31st March 2026। Pass journal entries for transfer of interest on capital। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हमें जेनेटिक्स पास करना है तो सबसे पहले आप जेनेटिक्स का फॉर्मेट बना लीजिए, बिकॉज मेन जेनेटिक्स है, राइट। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन में बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे अगर क्वेश्चन में पूछता है तो। इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स पूछा है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स बना लेंगे और साथ साथ में वर्किंग नोट भी बनाना। आप चाहो तो वर्किंग नोट पहले बना लो और जेनेटिक्स बाद में बना लो, बट बेस्ट इज़ जेनेटिक्स का फॉर्मेट आप बना के ऊपर लिख लीजिए, बिकॉज मेन तो आपसे जेनेटिक्स पूछा है, बाकी चीज़ें वर्किंग नोट में आ जाएगा, तो वर्किंग नोट नीचे बनाना चाहिए। डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़, LF, डेट और पर्टिकुलर्स। ओके, अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट की बात करेंगे। तो इसने कहा है 5 लाख और 4 लाख क्या है? कैपिटल दिया हुआ है, 10% का इंटरेस्ट रेट है 1 अप्रैल को। तो ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किसका निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो वर्किंग नोट में हमने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे के क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा अंकिता एंड अनीता। तो पहला है अनीता का और दूसरा है अंकिता का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को निकालना है, तो अनीता का 5 लाख का कैपिटल है ओपनिंग में और अंकिता का 4 लाख का कैपिटल है। 10% है तो 10/100 और ओपनिंग का था तो सीधा सीधा पूरे 12 महीने का लग जाएगा। ना तो कुछ उसने कैपिटल से विथड्रॉ किया है, ना तो कोई एडिशनल कैपिटल है। अगर कैपिटल से विथड्रॉ करेगा तो उतना माइनस करना होता है, जो मेथड ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में मैंने कराए हुए। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये 50,000 आ गया और ये कितना आ गया? 40,000 आ गया, करेक्ट। 50,000 और 40,000। और हमें जेनेटिक्स पास करना है तो आज ये जेनेटिक्स क्या पास करेंगे? तो 2 जेनेटिक्स होता है, फटाफट लिख लेना है। सबसे पहले तो लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्यों? बिकॉज फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। ये जेनेटिक्स का रूल आपने क्लास 11th में पढ़ा था। और 2 पार्टनर्स का कैपिटल, तो अनीताज कैपिटल अकाउंट, वर्ड ध्यान रख लेना है, यहाँ पे हम कैपिटल लिख रहे हैं। इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन था ना, उसमें करेंट अकाउंट लिखा जाता था और लिखे थे हमने, बिकॉज वहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो यू नो वेरी वेल, कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। और सारी एंट्री कब हो जाएगी? 31 मार्च 2026 को हो जाएगा। तो ये तो टोटल इंटरेस्ट हमारा 90 आया, अनीता का 50 है और अंकिता का 40। दूसरी एंट्री आप क्या लिख लोगे? सेम 31 मार्च 2026 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन टू
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टोटल 90,000। अब नरेशन लिख सकते हो बीइंग इंटरेस्ट अलाउड, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। तो ये इंटरेस्ट अलाउ करने की एंट्री होती है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, और यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये नरेशन आप लोग लिख लोगे, ठीक है ना। मैं एक बार बता दिया हूँ ऑलरेडी, बार बार नहीं बता रहा, ठीक है। तो आप लोग नरेशन लिख लेना, मैंने जेनेटिव्स बता दिया है और ये वर्किंग नोट है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे, 23 कह रहा हूँ 24 पे। 23 तो ऑलरेडी सॉल्व करें। 24 कह रहा है क्या? आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स had credit balance of rupees 5 lakh and 6 lakhs respectively as on 31st March 2026। ये ध्यान रख लेना, ये बैलेंस कब दिया हुआ है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। ये कह रहा है 31 मार्च 2026 को कैपिटल का बैलेंस है एंड आफ्टर डेबिटिंग ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टली। हमेशा ध्यान रख लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस पे। और साल के दौरान या ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल में से विथड्रॉल करा है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट्स करते हैं कि उतने महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या उससे उतने महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट माइनस भी कर लेते हैं अगर विथड्रॉ करता है तो। साथ में कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड डेट 31 March 2026 was 5 lakhs. Interest on capital allowed at 10% per annum. Pass guarantees for allowing interest on capital and prepare profit and loss appropriation account। तो साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। ओके, तो आ जाइए जी, यहाँ पे ध्यान से देखना है ज़रा। तो हम यहाँ पे हिंट भी दे दिया, एग्जाम में हिंट नहीं देता क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकालना होता है। और ये कौन सा बैलेंस है? क्योंकि सर साल कब से कब तक का है? जब प्रॉफिट साल के एंड में दिया हुआ है तो कैपिटल भी तो एंड में दिया हुआ है ना, 31 मार्च 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 26 का है। तो यहाँ पे ये कैपिटल जो है ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग से पहले ओपनिंग निकालेंगे कैसे? आइए यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? फॉर्मेट जो है बना लेना है। ओके, फॉर्मेट मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिख लेता हूँ। ये लीजिए जी, ये फॉर्मेट बना दिया है मैंने। हाँ जी, एक सेकेंड, ये रहा, ये फॉर्मेट आ गया। और वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो ये आपका फॉर्मेट, यहाँ पे आइटम्स, अमाउंट, ये सारे मिटा देते हैं। और नाम भी अलग है तो नाम आपका अलग आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन आंसर ऑफ 24। ओके, और क्वेश्चंस को वर्किंग नोट समझेंगे मेन। वर्किंग नोट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पे बना देंगे। तो पहले तो मैंने जेनेटिव्स का फॉर्मेट बना लिया, साथ साथ में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए भी फॉर्मेट यहीं पे बना देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रुपीज़ एंड रुपीज़। ओके, फिर लास्ट में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे हम लोग रेशो में ट्रांसफ़र कर देंगे। नरेशन हेडिंग से, हेडिंग वगैरह ये सब आप लोग लिख लोगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रुपीज़, पर्टिकुलर्स, और ये चीज़ें आप लोग लिख लेना। ओके, तो आइए ज़रा यहाँ पे वर्किंग नोट समझते हैं। मेन है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट समझ गए तो बस यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला था, जो क्वेश्चन नंबर 24 है ना, इसमें कह रहा है वो 31 मार्च 2026 का कैपिटल दिया हुआ है। तो ये कैपिटल का जो बैलेंस है ना, ये क्या है आपका? क्लोजिंग कैपिटल। ये जो कैपिटल दिया हुआ है कौन से पार्टनर का? सर आशीष का एंड आकाश का 5 lakhs एंड 6 lakhs। ये 31 मार्च है। सर हमें कैसे पता चलेगा 31 मार्च 2026 ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? तो उसने बोला था ना, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी साल के एंड, प्रॉफिट तो साल के एंड में होता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, यानी कि प्रॉफिट जो यहाँ पे 5 लाख है
वो ईयर एंड पे हुआ है और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 है, तो ये क्लोजिंग डेट है। तो ओपनिंग डेट आपका 1 अप्रैल 2025। और इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए अपने को वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वर्किंग नोट? हाँ जी, तो वर्किंग नोट 11th में भी सीखा था, याद कीजिए कैसे निकालते थे ओपनिंग कैपिटल। तो वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 1 हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। तो पहले तो ये समझा दें आपको, जो डेट है, डेट समझ में आ गया। अब इसने बोला था आशीष और आकाश का 5 लाख और 6 लाख कैपिटल है। 5 लाख एंड 6 लाख कैपिटल है। ये है आशीष का, ये है आकाश का। आशीष एंड आकाश। और इसने बोला है ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीचों बीच 1 लाख और 1.5 लाख का विथड्रॉल करा है, ड्राइंग्स करा है। तो ड्राइंग्स, इसका मतलब इसने निकाला है, एक ने तो 1.5 लाख निकाला और एक ने 1 लाख निकाला है। तो एक बात बताओ ना भैया, हमें ओपनिंग फाइंड करना है, क्लोजिंग दिया हुआ है 5 लाख, 1.5 लाख उसने निकाल लिया, स्टिल उसके पास 5 लाख है। तो 5 लाख में 1.5 लाख प्लस करेंगे, उल्टा जा रहे हैं, तब जाके ओपनिंग आएगा। तो ये अगर 7 लाख, यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर 7,50,000 ओपनिंग कैपिटल रहा होगा, तभी तो इसमें से 1.5 लाख निकाल लिया, विथड्रॉ कर लिया, तो इसके पास कितना बचा हुआ है? 5 लाख। और इसका रहा होगा 7 लाख, तभी तो उसने 1 लाख विथड्रॉ करा, तो स्टिल क्लोजिंग में इसके पास 6 लाख बचा हुआ है। तो इसलिए ये फार्मूला ऑलरेडी आपको 11th में सीखना है, बहुत लोगों ने सीख रखा होगा। फिलहाल यहाँ पे डायरेक्टली आप चाहो तो इसको फार्मूला मान लो, चाहे तो लॉजिक मान लो, जैसे मर्जी मान लीजिए। ये मेनली उल्टा करना होता है। हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाते हैं ना, तो प्लस वाली चीज़ें माइनस और माइनस वाली चीज़ें प्लस कर देते हैं। तो जैसे ड्राइंग्स होता है कोई, तो ड्राइंग्स को हमें प्लस करना होता है। और एडिशनल कैपिटल होता है, तो एडिशनल कैपिटल को हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना होता है। ड्राइंग्स को प्लस, एडिशनल कैपिटल सब्सट्रैक्ट, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब मेरे नोट्स पे आओगे तो मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सर। यहाँ देखिए, जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो विथड्रॉल, ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल ऐड और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसे हम माइनस करते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल आता है क्लोजिंग में। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो साहब आपको ध्यान रख लेना है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर्स ऑफ लॉसेस, ये सब को प्लस करते हैं, और माइनस एडिशनल कैपिटल, पार्टनर सैलरी रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन सब को माइनस करते हैं, तब जाके क्या आता है? ओपनिंग कैपिटल आता है। तो ये फॉर्मेट आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके याद रख लीजिएगा। फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग दोनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग होता है, और हमेशा हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है, तभी जाके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाएंगे, अदरवाइज हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखिए, ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी अलाउ हुआ ही नहीं है। ठीक है, 10% हमें देना है ये वाला, ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो कैपिटल है इसने बोल दिया है ऑलरेडी कि सर कैपिटल क्लोजिंग का सिर्फ और सिर्फ आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करने के बाद है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट डेबिट करने के बाद, ये ध्यान रख लीजिएगा। ओके, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें ड्राइंग्स, इंटरेस्ट कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स के बाद है, तो ड्राइंग्स को ही हमें क्या करना है? इसमें एडजस्ट करना है, यानी कि ऐड करना है, तब हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये कितना कैपिटल दिया हुआ है सर? 5, 6 और 1.5 लाख। तो ये है 5 लाख सर। इसी में दोनों पार्टनर का बना दी थी, एक पार्टनर इधर, एक पार्टनर इधर। क्या क्या नाम है? एक था अपना आशीष और दूसरा था आकाश। तो ये आशीष का हो गया और ये आकाश का। 5 लाख और 6 लाख रेस्पेक्टली। ड्राइंग्स कितनी हैं? 5 लाख का, इसका 1.5 लाख है और इसका 1 लाख है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब मैं समझा रहा था ये 6,50,000 था पहले वाले का, इसमें ऐड करोगे तो 650 होगा, 750 लिख दिया था गलती से, कोई बात नहीं। एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है, तो इसका तो 6,50,000 आ गया और इसका आ गया है आपका 7 लाख का ओपनिंग कैपिटल आ गया। इस ओपनिंग कैपिटल पे अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, आशीष का अलग से निकालेंगे और आकाश का अलग से निकालेंगे। तो 6,50,000 है यहाँ पे, ठीक है जी, और इसका है 7 लाख। तो 6,50,000 का 10% और 7 लाख का भी 10% ओपनिंग कैपिटल का निकलेगा। तो आ जाइए यहाँ पे, तो ये आ गया 65,000 और ये आ गया 70,000। टोटल अगर आप करोगे तो 135,000 आया। अब हमें जर्नटीज पास कर देनी है। तो पहली जर्नटीज क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा?
किसका किसका, आशीष पहला है जिसका 65,000 इंटरेस्ट आया है, तो आशीष का कैपिटल अकाउंट और आकाश का कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की 1,35,000, 1,35,000। एक और एंट्री आएगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट करके, ठीक है। कितने रुपीज़ का नेट प्रॉफिट नीचे दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट इज़ 5 लाख, ये 5 लाख है, हमें प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये तो 5 लाख लिख दीजिए, ओके, ये 5 लाख लिख दीजिए। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर पे लिखना होता है, डेबिट साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे आप आशीष का और आकाश का 65 और 70, 1,35,000। डिफरेंस कितना बच गया, 5 में से 1,35 लेस करेंगे तो 3,65,000। दिस इज़ योर प्रॉफिट जिसे आप ट्रांसफ़र करते हो, प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू, क्या लिखते हैं, प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स, किसका किसका, आशीष का और आकाश का। किस रेशो में, 1:1 जो रेशो दिया हुआ है। तो 365 का हाफ करेंगे तो 18, 1,82,500, 1,82,500, तो ये आपका बन गया, ये नीचे 5 लाख, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है इसे भी तो हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है, 1,82,500, 1,82, तो इसकी भी गारंटीज यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस ये सेम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, आशीष कैपिटल अकाउंट और आकाश का, ठीक है, बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग जो प्रॉफिट्स आए ना डिस्ट्रीब्यूटेड या अपोर्शनड, डिस्ट्रीब्यूटेड आप लिख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। कितने कितने, तो ये टोटल आया था, यह है 182,500, एक बार टोटल सही से कर लीजिएगा, 18 36 165 है ना, हाँ, तो 3,65,000, ये चेक कर लीजिए, गलत आ गया, एक सेकेंड, 65 से ओके रुक जाइए, हाँ 135 सही तो है, 135 65 75, 5 लाख ही है ना, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 5 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आशीष 2, ओके आई एम सो सॉरी, भैया ये 3:2 है, रेशो 3:2 है, इक्वल नहीं है, ऊपर वाले के हिसाब से बढ़ गया, प्रॉफिट सेम है, ये रेशो 3:2 है, तो इसको ज़रा 3:2 में बांट दीजिए, ये लीजिए 365 पहले डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो ई का तो आ जाएगा यहाँ पे, बस इसका शेयर अलग है, इसको ठीक कर लेना है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 5 3 जा, और ये आएगा 0,006, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9 और 21, 2 19 और 1 46, तो ये 2 19 1 46 आएगा। रेशो हम लोगों ने इक्वल ले लिया था, इसको करेक्ट कर लिया, 2,19,000 और 1,47,46,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया 24 का सॉल्यूशंस। दिस इज जनरलिटीज़, तो 3 जनरलिटीज़ बनेंगे, तीनों सेम, 31 मार्च 2026 को ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दिया, और मेन है वर्किंग नोट, जो ये वर्किंग नोट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अपने को ओपनिंग फाइंड आउट करना पड़ता है, ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग नहीं दिया हुआ था, क्लोजिंग दे देता है ये कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब भी क्वेश्चन आएगा ध्यान से पढ़ना है उसको, कि ओपनिंग दिया हुआ है कि क्लोजिंग देगा ज़्यादातर, तो पहले आपको उस ओपनिंग कैपिटल निकालना है, देन उस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और गारंटी बोलेगा तो गारंटीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बाद 25 पे आ जाइए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नरेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख ईच बोला है, मतलब दोनों का कैपिटल 3-3 लाख है, ओके। एज ऑन 31 मार्च 2026, फिर से अगेन वो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, नरेश हैड विथड्रॉन 50,000 एज अगेंस्ट कैपिटल,
ऑन 1 अक्टूबर 2020, इस बार डेट भी दिया हुआ है तो 6 महीने एग्जैक्ट होता है। फिर कह रहा है एंड 1 लाख ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखिए ये अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये अगेंस्ट कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त तो हमें दोनों को क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना है। आई कह रहा है सुकेश हैड ऑल्सो ड्राइंग्स 1 लाख। अब ये जो ड्राइंग्स है वो अगेंस्ट कैपिटल है कि प्रॉफिट है, तो सर ये अगेंस्ट प्रॉफिट है। इफ नथिंग इज गिवन वी अज्यूम ड्राइंग्स इज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग्स होता है तो वो हमेशा दिया रहता है, तो ये नॉर्मल, ये जो प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स है, इसे भी हम लोग नॉर्मल ड्राइंग्स बोल देंगे, ये भी प्रॉफिट के अगेंस्ट में। और ये कैपिटल वाला है, एडिशनल और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या विथड्रॉल ऑफ कैपिटल है ये। ओके, इंटरेस्ट on capital is to be allowed 10% per annum. Net profit है 2 lakh which is yet to be distributed. Past guarantees for allowing interest on capital and distribution of profit. और साथ में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू करना है। तो आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करना, या डायरेक्टली भी आप जनरेटिव बना सकते हो। इसमें उसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो बट हम फिर भी हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, उसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली अपन सेम जैसे 24 करा ना वैसी सेम, बस यहाँ पे नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, पार्टनर्स का रेशो वेशो चेंज हो जाएगा। एंट्री एकदम सेम उतना ही करनी है, एंट्री आपको एकदम सेम करना है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने को बोला नहीं था, बट हम लोग क्या करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना के और फिर उसको बांट देंगे। आप डायरेक्टली भी बांट सकते थे, मेनली जनरलिटीज़ पूछा है तो जनरलिटीज़ तो 3 रहेगा ही रहेगा। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन हम लोग बना लेंगे, इसमें अमाउंट्स वगैरह चेंज आ जाएगा, नाम चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे नाम अलग आ जाएगा, अमाउंट जो है अलग आ जाएगा, और सेम वर्किंग कैपिटल यहाँ पे बनाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल बनाएंगे। प्रॉफिट्स इसमें अलग दिया हुआ है, नाम पार्टनर्स का अलग है। ओके, तो यहाँ पे ये रेशो भी अलग। तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया है सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। अब अपन करेंगे, ठीक है, सेम फॉर्मेट है, बस वर्किंग नोट मेन है। तो आइए ज़रा वर्किंग नोट पे आते हैं। वर्किंग नोट फोकस करवा दूँ ज़रा ध्यान से। वर्किंग नोट तो सबसे पहले देखिए ये साल दिया हुआ था, ये है 31 मार्च 2026 और 1 अप्रैल 2025। इसने कहा क्लोजिंग कैपिटल किस किस पार्टनर का, नरेश एंड सुकेश का 3 लाख ईच है। तो 3 लाख तो नरेश का है और सुकेश का भी 3 लाख दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि साल के एंड में दिया हुआ है। अब इसने कहा 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर यहाँ पे होता है एकदम 6 महीने, 1 अक्टूबर को उसने क्या किया है, विथड्रॉ करा है। एक तो कैपिटल का 50,000, 1 लाख ड्राइंग्स का और 1 लाख ड्राइंग्स का, दोनों बंदे ने 1-1 लाख तो ड्राइंग्स का अगेंस्ट प्रॉफिट विथड्रॉ करा, और 50,000 जो पहला वाला पर्सन है उसने विथड्रॉ करा है कैपिटल के लिए। ये प्रॉफिट का है और विथड्रॉ करा है कैपिटल का, ठीक है सर। तो ये है कैपिटल का। तो इंटरेस्ट निकालते वक्त ये भी कैपिटल के लिए जो विथड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो इसका भी हम लोगों को इफेक्ट लेना पड़ेगा, ध्यान देना है अभी, यही इंपॉर्टेंट है 50,000 वाला। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो सेम, तो हम लोगों को क्या पहले निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो 2 पार्टनर हैं तो दोनों का निकाल दीजिए। एग्ज़ाम में 3 पार्टनर का भी आ सकता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करके जाना है। तो एक तो है आपका नरेश, दूसरा है सुकेश। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, फिर उसके बाद दोबारा से ड्राइंग्स ऐड करेंगे। ड्राइंग्स कौन सा वाला, कैपिटल वाला, और इसे बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई भी ड्राइंग्स हो दोनों को, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता तो सिर्फ कैपिटल वाला ही ड्राइंग्स माइनस होता है अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। तो 50,000 तो ये हमने माइनस किया, सुकेश ने कुछ नहीं करा था, और 1-1 लाख रुपए ये है आपका प्रॉफिट वाला। नहीं, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, हाँ जी सही बोला है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। हाँ जी, ये अगेंस्ट है, 50,000 तो अगेंस्ट कैपिटल है 1 अक्टूबर को, और 1 लाख और 1 लाख ये ड्राइंग्स किया हुआ है। तो ये हमारा आ जाएगा कौन सा, ओपनिंग कैपिटल आ गया अपना। ओपनिंग कैपिटल इसका तो आ गया 1.5 लाख, क्योंकि ये प्लस करना था, और इसका आ गया 1 लाख। ओह सॉरी, ऊपर में क्लोजिंग कैपिटल तो लिखा ही नहीं हमने। तो ये आ गया 4,50,000 नरेश का, एंड 4 लाख आ गया सुकेश का।
अब अपने को क्या करना है, ये ओपनिंग कैपिटल है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब अपने को क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सेकेंड में आ जाइए, इंटरेस्ट, सेकेंड वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, तो नरेश का एंड सुकेश का। देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, ओपनिंग कैपिटल आ गया है कितना, 450 और 4 लाख, नरेश का और सुकेश का। और साथ में ये जो नरेश है, नरेश ने कैपिटल से 50 का विथड्रॉल भी करा है 1 अक्टूबर को, है ना। 1 अक्टूबर को विथड्रॉल करा है। तो 2 तरीके होते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के, अगर विथड्रॉल होगा तो या तो 4,50,000 पे 6 महीने का निकालिए और प्लस करके बाकी जैसे ही 50,000 निकाला तो बाकी 4 लाख पे 6 महीने का निकाल लीजिए। या फिर क्योंकि ये 6 महीना है और इधर से इधर 6 महीना है, तो आपको क्या करना है, आप इस तरीके से निकालो जो आसान तरीका होता है। सबसे पहले ओपनिंग में 4,50,000 है तो इसका तो 10% निकाल लीजिए पूरे साल का, ठीक है जी। पूरे साल का 10% निकल गया तो 12/12 45,000, ओके। प्लस इसमें कर दीजिए जो, प्लस कह रहा हूँ सॉरी, माइनस, क्योंकि इसने 50,000 विथड्रॉल करा है, ठीक है। 10/100 इंटू 6/12, तो इसको विथड्रॉ करा है इसने, तो हमने क्या किया, इस 50,000 को माइनस कर दिया है। सिर्फ नरेश में करेंगे ऐसा, क्योंकि सुकेश ने कोई विथड्रॉल, कोई एडिशन नहीं किया। सर अगर एडिशन करता तो प्लस करते हैं। ये विथड्रॉल करा है 50,000, तो 50,000 का 10% 5,000 और 5,000 का आधा 2,500, तो ये 42,500 तो नरेश का आएगा। एंड सुकेश का 4 लाख का कैपिटल है, इस 4 लाख पे पूरे साल का 10%, इसने ना तो एडिशन किया है ना तो विथड्रॉल, तो 40,000 ये सुकेश का आ जाएगा, ठीक है जी। 40,000 ये सुकेश का आ गया, ओके। तो ये सुकेश का है और ये नरेश का है, ओके। सुकेश का एंड नरेश का, तो ये नरेश और सुकेश, ओके। अब अपने को जंटी पास करनी है, तो बस 42 और यहाँ पे आ जाइए 42,500 एंड 40,000, 82,500 ये है नरेश का और ये है सुकेश का। फिर यहाँ पे 82,500 हमने P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया, और यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे लिख लेंगे नरेश का एंड सुकेश का, 42,500 एंड 40,000, टोटल 82,500। ये आपका आ गया है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। कितने रुपीज़ हैं प्रॉफिट को जो बांटना है, 2 लाख का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको 2 लाख लिख लिया। 82,500 लेस कर लेंगे तो 1,17,500 बचेगा, जिसको अपने को किस में ट्रांसफ़र करना है, सॉरी किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के अंदर। ये आपका 2 लाख आया ना, एक बार चेक कर लेना, हाँ जी इतना ही आएगा। तो नरेश का एंड सुकेश का क्या रेशो क्या दिया हुआ है, चेक, कहीं पे कोई रेशो नहीं दिया हुआ है, तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। हाँ 1,17,500, 58,750, तो 58,750, 58,750 1:1 में बांट दिया हमने। अब इसके लिए एक एंट्री और लिख देंगे, थर्ड, ये वाली जो लास्ट में छोड़ी हुआ है हमने, छोड़ा हुआ है 1,17,500, 58,750, 58,750, और यहाँ पे नाम आ जाएगा नरेश का एंड सुरेश का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जेनेटिज़ था, ठीक है जी, ये जेनेटिज़ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, 82,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट एंड सुरेश कैपिटल अकाउंट। फिर हमने ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफ़र की एंट्री ये हो जाती है, ये अलाउ की एंट्री होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। और फिर लास्ट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो थ्रू एप्रोप्रिएशन हमने बनाया, और लास्ट में जो प्रॉफिट बचा है उसको रेशो के, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, तो ये एंट्री हो गया। और वर्किंग नोट मेन है, तो ये वर्किंग नोट मैंने बना दिया आपको, ठीक है। ये पहला वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, दूसरा वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ये क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होता चला जाएगा, उन सबका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ओके। और
नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो अपलोड करते चले जाएंगे आपको यहीं पे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस का आंसर मिल जाएगा। सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन 1 बाय 1 अपलोड कर रहे हैं। साथ साथ में आपको बहुत जल्दी बीएसटी इकोनॉमिक्स के भी नोट्स और उसके क्वेश्चंस जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स वाले न्यूमेरिकल, उन सब का भी सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो इसी के साथ बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोग का एग्ज़ाम है, टेस्ट आने वाले हैं और जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।